नमो भगवती। प्रणाम। हर व्यक्ति जब 40 पार हो जाता है तब उसके जीवन में खालीपन समा जाता है, एक निरसता आ जाती है। जिम्मेदारियों का निर्वाह करते करते वह थकने लगता है और समस्याओं के समक्ष हारने लगता है। ऐसी परिस्थितियों में उसे प्रहार शक्ति नहीं चाहिए, बल्कि उसे आंतरिक ऊर्जा चाहिए। और आंतरिक ऊर्जा का पुनः जागरण प्रेम शक्ति से संभव है, जो अप्सरा साधना के द्वारा सुलभ हो सकती है। प्रचलित मान्यता के विपरीत अप्सरा केवल भोग्या के रूप में नहीं होती, बल्कि अप्सरा साधकों के लिए पथ प्रदर्शित कर देती है अपने मधुर वार्तालाप और सानिध्य के द्वारा। अप्सरा के द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन साधकों के जीवन में धन धान्य में वृद्धि प्रदान करता है। साथ में साधक का मन और शरीर दोनों ही प्रफुल्लित रहता है। इसलिए अप्सरा साधना साधकों के लिए, युवकों के लिए और वृद्धों के लिए भी समान रूप से उपयोगी होती है। अप्सरा साधना के रूप में स्त्रियों को एक भरोसेमंद मित्र मिलती है। हमारे ऋषि और मुनियों ने अप्सरा साधना का प्रावधान किया, जिसके माध्यम से वे अपने दुर्गम साधना काल में मन को आह्लादित एवं तन को जीवंत बनाए रखते थे। यह तो सभी जानते हैं कि साधना पथ कठिन है। इस मार्ग में एकांत भी है और ध्यान भी। ना चाहते हुए भी यह नीरस हो जाता है, जो सिद्धि प्राप्ति की गति को मंद कर देता है। कारण साधना रुखे और रूठे मन की वस्तु नहीं है। साधना है जब प्रफुल्लित मन के साथ की जाती है, जब आप प्रसन्नचित मन के साथ की जाती है, तब शीघ्रता से सिद्ध होती है। इसलिए मन को आह्लादित करने के लिए, उसे पुनः रोमांचित करने के लिए अप्सरा का अनुग्रह लेना चाहिए और अप्सरा का अनुग्रह का सहारा चाहिए। अप्सरा साधना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह काल की गति को मंद कर समय के प्रवाह को उल्टा मोड़ देती है। जिन साधक की अप्सरा साधना सिद्ध हो जाती है, उनके लिए जटिल साधनाओं को सिद्ध करना आसान हो जाता है। दूसरी बात, ऐसा साधक प्रौढ़ अवस्था में भी अपनी उम्र से कई वर्ष कम दिखता है, और यह सब संभव होता है जब साधक करुणामयी अप्सरा के प्रेम में आगंठ डूब जाता है। साधक के जन्मों की पीड़ा शांत हो जाती है, उसके मन में उत्साह प्रबल होता है एवं धन धान्य तो आ ही जाता है, मगर उससे भी महत्वपूर्ण तत्व खिलता है हृदय कमल। वह पूर्णतः खिल उठता है। जहां मन खिल गया, समझ लीजिए सिद्धियां मिल गई। विद हो जाता सहज विकम नयन के बाण से, जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। यह बहुत ही अच्छी पंक्ति है। इस पंक्ति में अप्सरा साधना का पूरा निचोड़ छुपा हुआ है, पूर्ण रहस्य छुपा हुआ है, पूर्ण महत्व छुपा हुआ है। आप इन पंक्तियों को समझ लेंगे तो आप अप्सरा को समझ लेंगे कि अप्सरा का महत्व हमारे जीवन में क्या है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है अप्सरा साधना का हमारे जीवन में। अप्सरा एक अलौकिक सुंदरी है जिसे चिर यौवन प्राप्त है। वो एक ऐसी देवत्वपूर्ण सौंदर्य से युक्त कमनीय नारी प्रतिमा है, जो मंत्र के माध्यम से अधीन होकर साधक के दुख में भी सुख की बिजली चमकाने में समर्थ होती है। उसके तनाव के क्षणों में आनंद प्रदान करने की सामर्थ्य रखती है। वो नित्य सशरीर साधक के साथ दृश्य और अदृश्य रूप में बनी रहती है और प्रियतमा के रूप में उसकी प्रत्येक प्रकार की इच्छा को पूर्ण करती है। अगर आप अप्सरा के संदर्भ में हमारे प्राचीन ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अप्सरा का महत्व कितना था हमारे ऋषि मुनियों के जीवन में, हमारे साधक के जीवनों में, हमारे सिद्धों के जीवन में। शतपथ ब्राह्मण में भी अप्सराओं के बारे में बहुत कुछ बताया है। शतपथ ब्राह्मण में अप्सराएं तालाब में पक्षियों के रूप में तैरने वाली चित्रित की गई है। उनकी सुंदरता अस्मरणीय या कहें अविस्मरणीय और अनुपम बताई गई है। अथर्ववेद के अनुसार यह अश्वत्थ तथा नयग्रोध वृक्ष पर रहती है, जहां ये झूले में झूला करती है और इनके मधुर वाद्यों की मीठी ध्वनि सुनी जाती है। प्रेम रस से आपूरित अप्सरा को साधना के द्वारा सिद्ध करना प्रत्येक साधक की इच्छा है और प्रत्येक साधक की आकांक्षा है। इस इच्छा के पीछे, इस आकांक्षा के पीछे नैसर्गिक भावना है, एक ऐसी अपूर्व
सुंदरी का साथ प्राप्त करना जो आपके जीवन में प्रेम संचरित कर सके। इन सभी साधकों के लिए अप्सरा साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है। सामुद्रिक शास्त्र में माना गया है स्त्री की नाभि पुरुष के मानस को उत्तेजित करती है। उत्तेजना, आकर्षण, रोमानियत, प्रेम, पेंशन, ये सब जीवन को जीवित करने वाले तत्व है। इन्हें बाहर निकाल दीजिए, बोरियत से उदासी, निरस्ता एवं डिप्रेशन शुरू हो जाता है। अर्थात अप्सरा साधना आपके जीवन में उत्साह और रोमांच लाने वाली साधना है। यह आपके जीवन को उमंग और प्रेम से सरोवर कर देगा। मगर कई साधकों का कहना है कि अप्सरा साधना करते हुए अनुभूति नहीं प्राप्त होती है। यह अनुभूति कि उनकी साधना के काल में अप्सरा उनके समीप आई, उन्हें स्पर्श किया और उनके प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया। और इन्हीं अप्सरा साधनाओं में नाभि दर्शन अप्सरा साधना प्रारंभिक स्तर की साधना होती है। परंतु इसके बाद भी अगर साधकों को अनुभव नहीं हो रहा अप्सरा साधनाओं में, तो त्रुटियों को जानना आवश्यक है कि उनसे गलती कहाँ हो रही है, कहाँ पे साधना में गलती हो रही है, कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं। और तो और कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि निमंत्रित आप कर रहे हैं विश्व की सुंदरता से परे अनिंद सुंदरी को, परंतु आपकी दाढ़ी बढ़ रही है, बाल खिचड़ी है, शरीर कुछ बेडौल है। ऐसी स्थिति में अप्सरा के आने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि अप्सरा को बुलाना है तो आपको भी उस पुरुषत्व से युक्त होना पड़ेगा। आपको भी अपने अंदर वो आकर्षण लाना पड़ेगा। आपको भी अपने आप को सुंदर बनाना पड़ेगा, अपने आप को स्वच्छ बनाना पड़ेगा, पवित्र बनाना पड़ेगा। क्योंकि आप सामान्य दृष्टि से भी देखो, सामाजिक दृष्टि से भी देखो, कोई भी स्त्री या कोई भी लड़की किसी ऐसे पुरुष को पसंद नहीं करेगी जो मैला रहता है, फटे पुराने कपड़े पहनता है, या जो दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और लंबे लंबे बाल है, जो मैले कुचैले है, स्नान नहीं करता है, अपवित्र है और शरीर से दुर्गंध जैसी आ रही है। तो जब सामान्य स्त्री ऐसे पुरुष को पसंद नहीं कर सकते तो अप्सरा कैसे करेगी? वो कैसे आएगी ऐसे पुरुष के पास? आपको वो दिखाना पड़ेगा, अपनी वो तेज दिखाना पड़ेगा, अपना वो स्मोहन दिखाना पड़ेगा, अपना वो आकर्षण दिखाना पड़ेगा, अपना वो शारीरिक चमक दिखानी पड़ेगी, अपना वो शरीर को इतना पवित्र और सुंदर बनाना पड़ेगा कि कोई भी स्त्री आपको देख कर ही आपकी ओर आकर्षित हो जाए। जब आपके अंदर ये सौंदर्य आ जाता है, ये गुण आ जाते हैं, तो अप्सरा को तो आना ही पड़ेगा। आप अप्सरा साधना करें, निश्चिंत भाव से करें, पर अपनी छवि के प्रति भी सचेत रहे। सीधे स्पष्ट शब्दों में अप्सरा साधना का अर्थ है अपने से प्रेम करना है। यदि आप उस अलौकिक सुंदरी का आह्वान हेतु मंत्र जाप करने के लिए रुखे सूखे वाल, बड़ी दाढ़ी, गंदे नाखून, पुराने वस्त्र पहने होंगे तो निस्संदेह अप्सरा को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अप्सरा को आकर्षित करने हेतु आप चाहे कितने ही मंत्र जाप कर लें, पर मगर आपका शरीर और आपकी शरीर की बनावट सही नहीं है, आप बेडौल शरीर के हैं, या आप अपने प्रति रख रखाव में के प्रति उदासीन है, अपने से प्रेम नहीं करते हैं, अपने आप से चीट करते हैं, या अपने आप को गंदेपन में रखते हैं, तो आपकी साधना उचित दिशा में नहीं बढ़ रही है और उसमें आपको असफलता ही मिलेगी। आप अप्सरा को नहीं बुला पाएंगे, ना ही अप्सरा को सिद्ध कर पाएंगे। अब यहाँ प्रश्न उठेगा, वीडियो बहुत लंबी बनेगी, आप गौर से सुनिएगा। मैं अप्सरा साधना के पूरे रहस्य को जागृत कर रहा हूं। आपके प्रत्येक मन के प्रश्नों को टटोल मटोल कर उनका एक उचित आंसर दे रहा हूं, उचित उत्तर दे रहा हूं। आप सब ध्यान से इस वीडियो को सुनिए, पूरे अंत तक देखिए। अब प्रश्न आपके मन में उठ रहा होगा, आप सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कर लिया, क्या आपकी साधना सही दिशा में बढ़ रही है? तो जानिए,
अप्सरा साधना सर्वप्रथम आपके अंदर छाई हुई निराशा को नाश कर देती है, उस निराशा को समाप्त कर देती है, आपके अंदर छाई हुई निराशा का नाश कर देगी। आप अपने अंदर ऊर्जा एवं प्रसन्नता अनुभव करने लगेंगे। इसका परिणाम होगा कि आप अपने रख रखाव के प्रति सचेत हो जाएंगे। मसलन जैसे कि आप जिम व्यायाम करना चाहेंगे या अपने बुझे गए शौकों के प्रति जागरूक हो जाएंगे। बजाय यह सोचने की कि जीवन में नया क्या बचा है, आप अपने जीवन में कुछ नया ढूंढना चाहेंगे और यह खोज आपके जीवन के बासीपन का अंत कर देगी, आपके जीवन की निराशा का अंत कर देगी। दूसरा, अप्सरा साधना का अर्थ समय को थाम लेना है। अप्सरा साधना के प्रभाव से आपके शरीर के रोग, जर्जरता एवं बुढ़ापा समाप्त हो जाता है और आप युवा दिखने लगते हैं और युवाओं की ही भांति जो उससे भरे रहते हैं और जो उससे भर जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में शारीरिक और मानसिक थकान ठहर गया है, उनके लिए अप्सरा साधना नितांत आवश्यक है। और तीसरा, अप्सरा साधना आपको नए मित्र बनाने के लिए प्रेरित करती है। याद करिए, बचपन में आपके कितने दोस्त हुआ करते थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता सिर्फ जान पहचान वाले रह गए, दोस्त बच्चे ही नहीं, और दोस्त बच्चे उनके लिए समय शेष नहीं आपके पास। अप्सरा के रूप में आपको एक भरोसामंद दोस्त प्राप्त होता है, मगर उससे पहले आपको अपने पास ही इस संसारिक जीवन अनेक सच्चे पुरुष एवं स्त्री मित्र मिलेंगे। अगर अनायास आपको अच्छे दोस्त मिलने शुरू हो रहे हैं, तब आपकी अप्सरा साधना सिद्धि होना शुरू हो गई है। चौथा, अप्सरा साधना के बाद आप बंदी बधाई ली की जिंदगी से अलग हटकर कुछ नया सोचने की पहल करते हैं। इस बात से आपको क्रम फर्क पड़ने लगता है कि लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, बल्कि आप अपनी प्रसन्नता के लिए सतर्क होने लगते हैं। हर वो काम जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो नए स्थानों की यात्रा करना हो या फिर कोई नई कला सीखना हो, उसे करने के लिए आप तत्पर होने लगते हैं। इस तरह से अप्सरा साधना का जो महत्व होता है, पहले आपके अंदर ही परिवर्तन करती है। हालांकि मैंने आप सबको साधनाओं के रहस्य नहीं बताए कि साधनाओं में शक्तियों का रहस्य क्या है, कि शक्तियां चलती किस तरह है, बगलामुखी किस तरह से चलती है, और सौम्य शक्तियां किस तरीके से व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालती है, किस तरह से व्यक्ति के जीवन में अपना महत्व रखती है, और उग्र शक्ति किस तरह से व्यक्ति के जीवन में अपना महत्व रखती है। इस विषय में मैंने आप सबको नहीं बताया है, क्योंकि बहुत पहले मैं इस विषय में बहुत से साधकों को पर्सनली बताया कि तुम जो साधना करो उसका महत्व तुम्हारे जीवन में क्या होता है। क्योंकि जो भी साधना आप करो, पहली बात है कि साधना का प्रथम कार्य है आपके जीवन को बदलना, आपके जीवन की दशा को बदलना। आपके जीवन के जितने भी पीड़ा है, दुख है, आपके जीवन में जितने भी अशुभ प्रभाव है, गंदगी है, मैल है, आक्रोशता है, निरस्तता है, उन सबको नष्ट करके आपको एक नया जीवन देना, प्रस्फुलित जीवन देना, कि आप अपने आप से प्रेम करने लग जाओ, अपने अंदर सुधार करने लग जाओ, ताकि आप अच्छे दिखने लग जाएं। जब आप अच्छे दिखेंगे तो समाज आपको अच्छी दृष्टि से देखेगा। जब आप ही गंदे दिखेंगे तो समाज ही आपसे घृणा करने लग जाएगा, आपकी वो महत्व नहीं रहेगा, आपकी वो इज्जत नहीं रहेगी। और साधनाएं प्रथम में यही करती है कि आपकी इज्जत बढ़े, उसके बाद ही वो प्रत्यक्षीकरण का मार्ग प्रशस्त करती है और प्रत्यक्षीकरण होने लगता है। और उम्मीद करता हूं मैं कि आप अप्सरा के बारे में समझ चुके होंगे कि अप्सरा साधना के प्रथम प्रभाव क्या रहते हैं व्यक्ति के जीवन में, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि जिससे कि आपकी अप्सरा साधना सही दिशा में बढ़ सके और सही दिशा में चल रही है कि नहीं। और मैं भगवती के चरणों में यह मंगल कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में इस तरह की उच्च कोटि की महत्वपूर्ण अप्सरा साधना को सिद्ध कर सकें और उनमें सफलता प्राप्त कर सकें। और ऐसा मैं आपको हृदय से आशीर्वाद भी देता हूं। नमो भगवती।